नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सुनहरे लोग में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं शख्सियात के हम इंटरव्यू करते हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात है। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाकिस्तानी के मारूफ अल्लामा जाफरिया एलायंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्लामा आगा हुसैन मसूदी से हमारी तफसीली बातचीत। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, हम बहुत ही मशकूर हैं आपके। ये आपकी मोहब्बत है, बड़ी नवाजी आपने हमें आगा साहब ये समझा। अल्लामा साहब ये बताइए कि क्या आपकी तालीम कराची में हासिल की आपने? जी, हमारी विलादत भी कराची ही की है और कराची में ही इब्तदाई तालीम भी हासिल की और फिर उसके बाद बहरहाल दीनी तालिब इल्म बनने का शौक़ हुआ, तो उस शौक़ के लिए फिर हमें ईरान जाना पड़ा। जी और तकरीबन 15 साल ईरान में। माशाल्लाह 15 साल। जी, और उसके बाद से फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी समझ लें उसके बाद से फिर तकरीबन 26-27 साल सऊदी अरब हज के हवाले से। तो क्या बात, माशाल्लाह से याद नहीं है कि 26 है कि 27 क्या साल। क्या कहने। तो अक्सर हमारा पाकिस्तान से बाहर वक्त गुज़रा है, इराक़, ईरान, सऊदी अरब, हज, उम्रा, ज़ियारत इसके हवाले से। तो पाकिस्तान में बहरहाल जितना भी वक्त रहा वो भी कुछ खिदमत कौम की, कुछ पाकिस्तान की, कुछ मुसलमानों की खिदमत, यही हमारा शौक़ और यही हमारा जज्बा है। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब ये बताइए कि अल्लामा बनने के लिए बाकायदा कोई तालीम या कोई डिग्री होती है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी इल्म हासिल करने के लिए बाकायदा, आज के ज़माने में, अब वो ज़माना तो है नहीं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था कि जब दरसगाह में आप आए, या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का, या उसके बाद के अदवार, तो उस वक्त लोग उस्ताद के पास जाते थे, अरसा लगाते थे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, और फिर उसके बाद वो एक उनके शागिर्द होते थे और शागिर्द के बाद ही समझे उनके नाइब बन जाया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। अब तो डिग्रियों का ज़माना है और बाकायदा एक सिलेबस और कोर्स की सूरत में तालीम दी जाती है, चाहे वो दीनी तालिब इल्म हो या यूँ कहिए कि जिसको हम और आप दुनियावी तालीम कहते हैं, यानी गोया के वो जो कि माशरती ताल्लुक़ रखने वाले उलूम हैं। तो उससे बहरहाल डिग्री हर जगह ज़रूरी होती है, कोर्स और सिलेबस ज़रूरी है। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब ये बताइए, मुहर्रम के हवाले से मुहर्रम की अहमियत के बारे में हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। अगर कुरान मजीद में आप ढूंढना चाहें लफ्ज़ मुहर्रम, तो इस आय मुबारका में इस्तेमाल हुआ। क्या बात। और ये हमारे नबीना हज़रत इब्राहीम की वो दुआ है कि जब आप बैतुल मुक़द्दस से और मक्के की तरफ हिजरत करके तशरीफ़ लाए, और उनके साथ ख़ुद हज़रत इब्राहीम है, हज़रत हाजरा है, हज़रत इस्माइल हैं, इन 3 आदमियों का काफ़िला था। और वो जब यहाँ आए और खाने काबा की तामीर मकसूद थी, तो बहरहाल मक्के को एक अहमियत खुदावंद आलम ने दिलानी थी। तो हज़रत इब्राहीम का सफ़र हुआ और आप यहाँ पर आकर के ये दुआ करें, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम, कि रब्बना परवरदिगार, मैं अपनी ज़ुर्रियत को लेकर के एक ऐसी वादी में आ गया हूँ जो क्या है, गैर ज़ीज़र है, यानी गोया कि यूँ कह लीजिए आसान उर्दू में कि ना वहाँ आब है, ना गया है, ना वहाँ दरख्त, ना शजर, ना कुछ नहीं है, लाखुदख पहाड़ है और बेआबान है। और हज़रत इब्राहीम आ गए, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि परवरदिगार, ये खौफ था और एक जगह उम्मीद है, बैतिकल मुहर्रम, तेरा पाक पाकीज़ा एहतराम वाले घर के पास आ गए। क्या कहने। तो लफ्ज़ मुहर्रम और ज़ुर्रियत
जो आपका सवाल है, तो ज़ुर्रियत नबी हज़रत इब्राहीम और लफ्ज़ मुहर्रम और भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन यहाँ खुदावंद आलम ने कुरान में भी जो जगह दी वो लफ्ज़ मुहर्रम की दी। तो मुहर्रम वैसे भी क्या है, सन हिजरी का पहला साल भी करार दिया गया है। इसी से मुसलमानों के साल का आगाज़ होता है, और ये बहरहाल एक अलमिया है कि हमारा आगाज़ बड़ा कर्ब और बड़ा गोए अलमनाक मुसलमानों की तारीख़ का पहला साल और पहला दिन और फिर 10 माह। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सच। अल्लामा साहब ये बताइए कि अहले बैत से क्या मुराद है? अहले बैत तो आम तौर पे देखिए, इसको लिए अगर लफ्ज़ हम कहें तो वो तो ये है कि बैत वाले, घर वाले। अब यहाँ पर आकर के अगर हम ये देखते हैं कि खुदावंद आलम ने जब अहले बैत का तारुफ़ कराया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से, तो वहाँ पर कुरान में एक आय मुबारका हमें नज़र आती है, जैसा कि मिसाल के तौर पे क्या है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वहाँ पे भी लफ्ज़ अहले बैत को इस्तेमाल किया गया है और उनकी तहारत की, कि खुदावंद आलम का इरादा ये है, खुदा सिर्फ इरादा करता है, कुन फयकून। तो बस उसका इरादा ये है कि हम अहले बैत से निजासत को दूर रखें, यानी एक मरतबा निजासत का अहले बैत से दूर होना है, यानी अहले बैत रसूल अकरम से, और एक मरतबा निजासत को दूर रखा गया है। तो यहाँ कुरान में है कि निजासत को अहले बैत के करीब नहीं आने दिया गया, और जैसे तहारत का हक़ था उनको हक़ किया गया। इसी तरीके से कुरान में वो आयत भी मौजूद है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, यानी वहाँ पे भी अहले बैत ज़िविल क़ुरबा यानी अज़ीज़ अकारिब उसके अहले बैत। और अगर हम हदीस मुबारका में देखते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने वो हदीस मशहूर भी मौजूद है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहला बैती व इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी हत्ता यरदा अलैयल हौज़। यानी रसूल ने यह फरमाइश कर दी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी भारी चीज़ें दे के जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और एक मेरी आले पाक है, और अगर तुम इनसे मिले रहोगे, इनसे जुड़े रहोगे, तो क़यामत तक की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के करीब किसी किस्म की भी क्या है, पस्ती, ज़ौफ़, कमज़ोरी, कोई भी चीज़ करीब नहीं आने पाएगी। कुरान ख़ुद एक मुहकम किताब और किरदार अहले बैत ये एक नाबगा किरदार, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तारीख़ बशरियत में ऐसी आले पाक जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और खुदा ने दी है, वो किसी और जगह आपको नहीं मिलेगी। अल्लामा साहब ये बताइए कि कितने वाक़े करबला के कितने अरसे बाद ये तारीख़ लिखी गई है? तारीख़ तो देखिए लिखने की बात है, तो मुदव्वन होने के लिहाज से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि तारीख़ तो उसी दिन से लिखी जाने लगी। हबीब इब्ने मुस्लिम के हवाले से, जो कि वहाँ पे मौजूद भी थे, और उनका काम भी यही था कि वो रिवायतों को और वाक़यात को लिखते थे। तो उन्होंने उस वाक़यात को क्या है तरतीब भी दिया और उसको तहरीर में भी लेकर के आए। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हज़रत मुख्तार ने बहरहाल जब क़िसास इमाम हुसैन लिया है, तो उस वक्त भी उन्होंने एक एक किरदार को, जो लोग अशकिया में थे, जो फ़ौज यज़ीद में थे, उनको बुलाया भी है, और बुलाने के बाद पकड़ा, और पकड़ने के बाद बहरहाल उनसे पूछा कि वो सारे वाक़यात क्या थे, तो उन वाक़यात को तहरीर भी कराया गया। तो ये अच्छा, फिर मुअर्रिख़ीन ने मुख्तलिफ़ हवालों से, चूँकि जितने लोग वहाँ हज़ारों की तादाद में फ़ौज अशकिया में और फ़ौज यज़ीद में लोग मौजूद थे, तो जो देख रहे थे, और फिर सबसे बढ़ कर के देखने वालों में तो यूँ कहा जाएगा कि ख़ुद सानिया ज़हरा यानी ज़ैनब कुबरा अली की बेटी, वो ख़ुद मौजूद थी, जिन्होंने पूरे वाक़े करबला को बार बार जब तक ज़िंदा रहीं लोगों को बताती नहीं, और सीना बसीना आगे बढ़ता रहा, वो तहरीर में आता रहा। हज़रत उम्मे कुलसूम हो या खानवादे अहले बैत रसूल, वो सब ने उसको बयान किया। और बाक़र अलैहिस्सलाम, और क्या है, यूँ कह लीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबदीन ने उसको बाकायदा तहरीर कराया और उसको बाकायदा बयान किया। अल्लामा साहब ये बताइए कि वाक़या करबला क्यों हुआ, नाज़रीन जानना चाहेंगे। देखिए, वाक़या करबला क्यों हुआ का जवाब सही तो खुदावंद आलम को मालूम है,
नौ बशर को तो इसका इल्म नहीं है कि क्यों हुआ, फिर भी थोड़ा, लेकिन हाँ। जी, लेकिन जो कुछ नज़र आता है तो खुदावंद आलम ने जो कायनात ये बनाई, ये ज़मीन व आसमान भी बनाए और इसमें बहरहाल एक सिलसिला रखा, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि उसने अपना तारुफ़ कराया तो ये कहा कि अना रब्बुल एबल, अना रब्बुल आलमीन, अना रब्बुल आलमीन, कि मैं आलमीन का रब हूँ, मैं आलमीन का रब हूँ। और उसके बाद अपने रसूल का तारुफ़ कराया तो यूँ कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि मेरा रसूल रहमतन लिल आलमीन है। तो आलमीन के लिए जब रहमत है, और फिर रसूल अकरम ने ये भी फरमा दिया कि हुसैन व मिन्नी व अना मिन हुसैन, तो गोया कि अब एक सिलसिला है। बहरहाल खुदावंद आलम ने ज़मीन की इर्तक़ा और इंसानियत की इर्तक़ा के लिए एक के बाद एक अपने नुमाइंदे भेजे, और आखिर में अपना सबसे बड़ा नुमाइंदा, जिसे हम और आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कहते हैं, और हम उन्हें अपनाते हैं और हम उनकी उम्मती बनते हैं, और हम गोया फ़ख्र व इफ्तिखार करते हैं कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत से हैं। तो वहाँ पर खुदावंद आलम ने फिर एक किरदार रखा है, और इंसानियत के लिए, अब रहती दुनिया तक के लिए अगर रसूल अकरम से हुसैन थे तो वो विलादत से क्या है सन 60 हिजरी तक थे, और सन 60 हिजरी से लेकर के यूँ कहिए कि अब अल्लाह का इलाही अलम जो था वो रसूल के पास था 60 हिजरी तक, और रसूल से फिर अलम मुंतकिल हुआ, यूँ कह लीजिए कि अब इस्लाम का परचम जो है वो हुसैन इब्न अली के हाथ में आ गया और क़यामत तक रहेगा। तो ये कोई वाक़या अगर हम इसको समझें तो ये वाक़या नहीं है, मशीयत इलाही है, इरादा इलाही है ये, कि हुसैन को हुसैन बनाया और फिर बना करके उनसे वो काम लिया कि कायनात में अगर हम देखें तो मुश्किल तरीन एक दिन अगर किसी के शुमार किए जाए कि वो कौन सी ज़ात गिरामी है कि जिसके लिए एक दिन में इतने इम्तिहानात हों। देखिए इम्तिहान होता है ना इंसान का, तो वो 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 सवाल 20 सवाल, लेकिन हुसैन के पास एक सवाल ख़त्म नहीं होता था, मलाइका की तरफ से दूसरा सवाल आ जाता था, हुसैन उस सवाल का जवाब दे रहे थे। इतनी जहद से सवालात थे, और हुसैन इब्न अली हर सवाल का जवाब कामिल अदा कर रहे थे कि रहती दुनिया तक अब कोई इसकी मिसाल नहीं बन सकेगा, चाहे वो हुर्रियत का ले लें, चाहे वो भूख व प्यास का ले लें, चाहे वो फना फिल्लाह का ले लें, चाहे वो लिक़ाउल्लाह का ले लें, चाहे वो ज़मीन पर सिजदे की मिसाल ले लें, चाहे वो अपने खानवादों के साथ की मिसाल ले लें। यानी कौन सी मिसाल को इस वक्त इतने मुख्तसर से वक्त में बयान किया जा सकता है कि हर जैसे, अच्छा दुश्मन से किस तरह बर्ताव करना है, दुश्मन को किस तरीके से डील करना है, यानी कौन सा ऐसा पहलू है जो हुसैन इब्न अली का उस दिन एक दिन में उसका इम्तिहान ना लिया हो, और हुसैन इब्न अली उस इम्तिहान में सरफराज और कामयाब ना हुए हों। कामयाब नहीं बल्कि अकमल हुए हैं, कमाल की मंजिल पे पहुंचाया है, बल्कि इंसानियत को मेराज की मंजिल दिलाई। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, ये बताइए कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो इससे क्या मुराद है? हमारे नाज़रीन को इसकी तफसील बताएंगे। इसमें एक जुमला मैं अगर आपके इजाज़त से ऐड कर दूँ तो इसको इस तरीके से, इस शेर से मैं लूँगा कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह। और उसके साथ फिर यह कहूँगा कि चरखे नोहे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये बात जब कहते हैं कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो यहाँ पर भी मैं कहूँ जो शेर आपने इस्तेमाल किया, बस अगर इस शेर को देख लें तो इसके अंदर पूरा पैगाम है कि क्या है, हुसैन इब्न अली, ये हर करबला के बाद का जो लफ्ज़ है, तो बहरहाल मैं अब उसको आज के ज़माने में तो यूँ कह देता हूँ, और ये एक इंसानियत के लिए, एक मुसलमानों के लिए, एक हुर्रियत के चाहने वालों को, एक आज़ादी पसंद लोगों के लिए,
कि क्या है कत्ल हुसैन, जिसको आपने शेर पढ़ा कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अलबत्ता इसमें बहरहाल कुछ शुअरा ने इसको यूं कहा कि इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद, और मैंने इसको थोड़ा सा पूरे शेर को तब्दील कर दिया, फिर आपकी इजाज़त से कह दूं, अपनी ज़बान में है, अगर ये कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़बान में मैंने इसको यूं कहा, ज़िक्र हुसैन, कत्ल हुसैन नहीं, ज़िक्र हुसैन, कत्ल हुसैन एक चीज़ है ना, जी जी, ज़िक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क्या कहने, ये आज के ज़माने में, आज के इंसानों के लिए, आज हमारे और आपके लिए सिर्फ ज़िक्र हुसैन भी अगर हम कर लें तो यजीदियत का कला कमा हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसकी गोया कि जान उसके जिस्म से निकल जाती है। और यही इलाही पैगाम है हक़ और बातिल। यजीद इस्तारा है बातिल का, हुसैन इस्तियारा है हक़ का। तो अब हक़ वाले जब आते हैं तो फिर मैंने कहा कि ज़िक्र हुसैन, उनका जिक्र करना भी, ज़िक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ताज़ा होता है हर अज़ा के बाद। हर अज़ा से मुराद क्या है? ये जो हम और आप बैठ के ज़िक्र हुसैन करें, यही अज़ा है, इसी का नाम है अज़ादारी, ज़िक्र हुसैन करने का। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के ज़िक्र करने को ज़िक्र अज़ा कहा जाता है। तो हर अज़ा के बाद इस्लाम ताज़ा होता है, हर अज़ा के बाद जिसको इस्लाम ताज़ा करना है उसको हुसैन इब्न अली का ज़िक्र करना। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, आज़ादारी जब से करबला का वाक़या आज तक आज़ादारी हो रही है, क्या पहले की आज़ादारी में और आज की आज़ादारी में कुछ आप फ़र्क देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही फ़र्क देख रहा हूँ कि पहला इंसान और आज का इंसान। क्या कहना, अगर पहला इंसान, पहले ज़माने के इंसान और आज के इंसान को देखें तो जितना फ़र्क है उतना ही आज़ादारी में भी फ़र्क आया है। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कही जा सकती कि इर्तक़ा नहीं हो रही है, तो मैं इसकी बात तो नहीं करूँगा कि अगर ये जो कुछ हम देख रहे हैं और मुश्किलात देख रहे हैं और कमर्शलिज़म बहुत ज़्यादा अब आज़ादारी में भी आ गया है, इस्लाम में भी आ गया है, मुसलमान में भी आ गया है, मोमिन में भी आ गया है, हर जगह हमने एक अपनी, और वो अल्लामा इकबाल का यहाँ शेर याद रख लीजिए तो मसला हल हो जाता है कि अल्लामा ने कहा ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये हुसैन इब्न अली से ज़्यादा किसी के ऊपर मुंतबिक नहीं होता है कि अब लोग कहते हैं ना कि रब की मर्ज़ी और हुसैन की मर्ज़ी एक हो गई। ये कैसे हो गई कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो हुसैन अब चाहेंगे वो खुदा चाहता है, जो खुदा चाहता है वो हुसैन चाहते हैं, जो हुसैन चाहते हैं वो खुदा चाहते हैं। ये नहीं एक वो मंजिल है। लेकिन मैं कहूँगा कि बस आज के ज़माने में क्या हो गया, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, खुदी को कर बुलंद, खुदी को कर बुलंद, खुदी को कर बुलंद। हम क्या कर रहे हैं, खुद ही को कर रहे हैं बुलंद। खुदी को कोई अब बुलंद नहीं कर रहा है, खुद को कर रहे हैं, खुद को बुलंद कर रहे हैं, खुद ही को बुलंद किए जा रहे हैं। हम अपने आप को बुलंद कर रहे हैं, अपने अंदर की खुदी को, इंसानियत को, ज़मीर को, हक़ को, सदाकत को, हैं, इसको नहीं बुलंद कर रहे अपने अंदर। हम जब हमने सिर्फ दिखावे पे अपनी पूरी ज़िंदगी को महमूल कर दिया है तो फिर यही होता है, वो कहीं पे भी हो, हर माशरे में अब सिर्फ दिखावे का रह गया है। अब इस्लाम सिर्फ दिखावे का हमारे पास ज़बान की हद तक है, क़ल्ब तक नहीं है। जब तक ये ज़बान तक पहुँचेगा तो ये सोशल मीडिया है, और जब क़ल्ब में उतर जाएगा तो फिर क्या है, ये एक हकीकत बन जाता है। फिर किरदार, उसके आज़ा व जवारे क्या है, उसका साथ देते हैं। आज कौल व फ़ेल में
तजाद क्यों मिल रहा है? कुरान ने क्या कहा? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम हर वो बात कह रहे हैं जो हम खुद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ हर जगह है, उसकी मुश्किलात हैं। बहरहाल खुदा हम सबको और इस अज़ादारी को भी महफूज रखे और ज़िक्र अहले बैत को भी वो जैसे पाक व पाकीज़ा खुदा ने रखा था वैसा हम रखें, तो शायद हम आज वो मर्द मोमिन मिल जाए आपको कि जो एक भी होगा तो वो लाखों पर भारी होगा। हुसैन एक थे, हुसैन वाले 72 थे, मगर लाखों पे भारी थे, आज तक भारी है। अल्लामा साहब ये बताइए कि मुहर्रम में सबीलें लगाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाए जाते हैं, इसकी अहमियत आम आदमी को नहीं मालूम है। इस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन। देखिए, सबील करना, पानी पिलाना, अभी भी माशाल्लाह आप पानी पी रहे हैं। पानी एक ज़िंदगी है ना, एक अलामत है। मैं इसको जोड़ता हूँ तो फिर वहाँ से जोड़ता हूँ कि जब हज़रत इब्राहीम खाने काबा की तामीर के लिए आए ना, तो खाने काबा के लिए ये भी कहा गया है, हज के लिए कहा गया है कि क्या है, जो जरदोख लोग आते हैं दुबली सवारियों पे, पतली सवारियों पे, कमज़ोर सवारियों पर, काफ़िले के काफ़िले आते हैं, ग्रोह आते हैं, अंजुमनें आती हैं, दस्ते आते हैं। अब मैं जो भी नाम आप उसको दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर इतना मुझे नज़र आता है कि जब आते हैं तो खुदावंद आलम ने वहाँ पर भी एक मासूम की प्यास थी, नबीना हज़रत इस्माईल की। और उस वक्त वो सख्त तरीन पहाड़, जो मक्के के पहाड़ सख्त तरीन है, और वहाँ पर एक मासूम बच्चे ने यानी हज़रत इस्माईल ने अपनी एड़ियाँ रगड़ी, तो खुदावंद आलम ने फिर हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा और कहते हैं कि उन्होंने पर मारा और वो पानी का चश्मा ऐसा फूटा कि अब रहती दुनिया तक के लिए वहाँ पर सबील का इंतज़ाम हो गया। जहाँ पानी नहीं था, खुदा ने भी अपने घर आने वालों के लिए, अपने घर आने वालों के लिए एक दायमी सबील लगा दी है, जिसे हम जमजम के नाम से जानते हैं। तो ये तो बहरहाल एक रविश यही है, और हर इंसान के घर में अगर कोई आए तो सबसे पहले क्या पेश करना चाहिए? पानी पेश करना चाहिए। इतनी बड़ी अहमियत। तो इस तरीके से अगर अहले बैत के दर पर हम जाएं तो ये कैसे हो सकता है कि प्यासे रहें? तो बहरहाल वहाँ सबील होनी चाहिए, सबील करनी चाहिए। खुदा की सुन्नत है कि आने वालों के लिए सबील का इंतज़ाम किया जाए। ये इलाही पैगाम है और इसको आम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, ये बताइए आखिर में कि हमारे नौजवान जो हैं मुहर्रम में उसका एहतराम प्रॉपर नहीं करते हैं, उनको एहतराम करना चाहिए और मुहर्रम की अहमियत समझनी चाहिए, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, नौजवान नस्ल के लिए तो बस एक ही बात कही जाएगी कि बहरहाल मैं फिर एक बात कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इस सवाल से इस लिहाज से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि आज के नौजवान करबला को समझने के लिए तैयार नहीं है या सुनने के लिए तैयार नहीं है या वगैरह वगैरह। तो मुझे ये नज़र आता है कि जी नहीं, बल्कि आज का मुसलमान ही नहीं बल्कि क्या है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। आपने नौजवान को सिर्फ बेदार करना है। क्या ये कौम नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं पुकारेंगे हुसैन हुसैन। करबला के ज़िक्र अब ये मुसलमानों से आम हो करके इंसानियत तक जाना है। इसलिए कि मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा रहमतन लिल आलमीन और हुसैन इब्ने अली गोया और रसूल ने अपना तारुफ़ कराते हुए कहा कि अब मुझे देखना हो तो हुसैन को देखना, मुझ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर भी आज मैं अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि आप रसूल को समझना चाहते हैं, अंबिया को समझना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, तो वाक़ई करबला को लीजिए और उसको समझिए। अगर उसको समझ लिया तो रसूल भी समझ में आएंगे, अंबिया भी समझ में आएंगे और खुदा का पैगाम भी समझ में आएगा। और जिसे खुदा का पैगाम समझ में आएगा वही फिर क्या है, खुदा के रास्ते पे चलने वाला होगा। तो अगर आप इलाही नुमाइंदा बनना चाहते हैं, आप अल्लाह के ख़ास और क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर मिसाल रसूल की है या रसूल पाक की आल की है, और उसको भी मुख्तसर करें तो करबला की है। तो हुसैन को समझिए, करबला को समझिए, उसको पढ़िए, उसको अपने लिए अपनाइए। देखिए कितना इस्तेकाम आता है, इसलिए कि हुसैन वही हैं जिन्होंने एक जुमला कहा था कि मुझ जैसा
यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सबसे आसान पैगाम ये है कि अच्छा इंसान बुरे के ताबे ना हो जाए, और उसके लिए हर नौजवान को बुराई से बचने के लिए हुसैन की वो इनकार कि जिससे कहते हैं कि बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया, इसीलिए कहने वालों ने कहा ना, ख्वाजा अजमेर ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला अस्त हुसैन। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ इससे खूबसूरत अशार हुसैन इब्न अली की शान में जो ख्वाजा अजमेर कह गए, जाइए उनको पढ़िए, उनके अक़ीदे को समझिए, और उन्होंने अपने आप को कहाँ तक पहुँचाया और कैसी बात कह गए कि बिना इलाह इलाह। तो जो बिना इलाह इलाह तक पहुँचना चाहता है वो हुसैन को समझे। क्या अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, ये बताइए पाकिस्तान में मौजूदा मुसलमान और करबला से रिश्ता क्या देखते हैं आप, कितना क़ुर्बत है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के और पाकिस्तानी चाहे वो किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सन 60 हिजरी के बाद से अब सिर्फ 2 ही कबीले हैं दुनिया में। पाकिस्तान को छोड़ भी दे तो पूरी दुनिया और हर इंसान, हर गुरोह, हर कबीला, हर इलाका, हर जगह के लिहाज से सिर्फ 2 ही होते हैं और हमेशा से 2 रहे हैं, एक हक़ वाले, एक बातिल वाले। हक़ वाले जो हैं वो हुसैनी पैरोकार हैं और बातिल वाले जो है वो यजीदी सोच के हामिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की ये खूबी है, चाहे वो हुक्मरान तबका हो, चाहे वो अवामुन्नास हो, या मजहबी इदारे हों, या सियासी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब के यहाँ मुहर्रमुल हराम आता है तो एक बेदारी की लहर आती है, एक गोया के ऐसा यूँ समझिए कि करबला का सिपाही बनने के लिए अपने अपने अंदाज से आगे बढ़ता है। और यही चीज़ मैं समझता हूँ कि जितनी पाकिस्तान में करबला और आशूरा और मुहर्रमुल हराम के हवाले से गोया गुफ्तो शनीद होती है, या ये शायद कहीं दूसरी जगह ना होती हो, इसको मज़ीद जिला दीजिए, मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल सुनहरे लोग के लिए आपने तफसीली बातचीत हुई। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सुनहरे लगते हैं, मेहरबानी नवाज़ी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा आगा हुसैन मसूदी साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जाफरी एयरलाइंस के, और मुहर्रम के हवाले से, आशूर के हवाले से बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही। हम आइंदा किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।